अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी अच्छी और शुभ मानी जाती है। सोने के भाव ऑल टाइम हाई से 4,000 रुपए ज्यादा नीचे भी हैं। साथ ही कई ज्वेलर्स ग्राहकों को कई तरह के ऑफर्स भी दे रहे हैं। ऐसे में क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में सोना शामिल करना चाहिए, कितना और कैसे, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं क्वांटम एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर ऑल्टर इन्वेस्टमेंट्स चिराग मेहता और निर्मल बैंक कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह। दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। कुणाल, प्राइसेस व्यू लेंगे पहले, और मुनाफा वसूली हमने आते हुए देखी है अपने हाई से $2,000 पर आउंस हमने पिछले महीने बनते हुए देखा था। इस वक्त 1900 के भी नीचे हैं। अगर हम साल दर साल देखें तो 2016-2014 के बाद एक्चुअली लगातार सोने में अक्षय तृतीया के दिन हमने ज्यादा ही प्राइसेस यहां पर बनते हुए देखे हैं। आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? अगर आज कोई खरीदारी करता है तो अगले साल किस तरह के मूव्स देखने को मिल पाएंगे? जी हाँ मनीषा जी, अगर आप देखेंगे गोल्ड जो 55,000 वाला जैसे 51,200 के आसपास चल रहा है, इसका मेन रीजन जो यूएस में ब्याज दरें बढ़ने वाली है बाय 50 बेसिस पॉइंट, और जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जिसे कहते हैं, जहाँ पे लिक्विडिटी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कम की जाती है सिस्टम में से, ये सब प्रोसेस ये फेड मीटिंग में अनाउंस होने वाली है। ये गोल्ड की मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट कर दिया है, पर जो अक्षय तृतीया के दिन पे अगर कोई गोल्ड बाय करता है तो सबसे बड़ा रीजन है गोल्ड बाय करने का, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ को आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ने डाउनग्रेड किया है। आगे जाके बड़े हेडविंड्स नजर आ रहे हैं इनको, और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी पीक पे हैं। तो मेरी राय में गोल्ड में बहुत ज्यादा डाउनसाइड नजर नहीं आ रही है मौजूदा स्तरों से। मुझे नहीं लग रहा है गोल्ड 50,000 के नीचे जाना चाहिए, और मेरी राय में प्राइस व्यू बुलिश है। आप 50,800 50,900 के आसपास बाय कर सकते हो गोल्ड में। मुझे डाउनसाइड रिस्क बहुत कम नजर आ रहा है, और जब ये 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा तब मेरे हिसाब से जो भी प्राइस होगा गोल्ड बॉटम आउट हो जाना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ कम होने वाला है, तो फियर डिमांड गोल्ड की बढ़ने वाली है, इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड की बढ़ने वाली है। सो गोल्ड धीरे धीरे आपको दिसंबर तक फिर से 54,000 53,800 के लेवल्स बहुत आसानी से दिखा सकता है। यानी कि बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चिराग, आप कैसे देखते हैं खरीदारी इन दिनों में यहाँ पर, क्योंकि कई सारे तरीके हैं अब तो यहाँ पर सोना खरीदने के। लोग फिजिकल तो खरीदेंगे ही, लेकिन जो मिलेनियल्स हैं, जिन लोगों के पास अकाउंट्स हैं, जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं, वो यहाँ पर ईटीएफ्स के थ्रू भी अब सोना खरीदते हैं। किस तरह की मूव्स आप यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी मनीषा, हमने एक शिफ्ट आते हुए देखा है पोस्ट कोविड क्राइसिस के रिसेप्टिविटी जो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स है गोल्ड बाय करने के लिए, जो ट्रेडिशनली फिजिकल गोल्ड बाय करते थे, वो एक शिफ्ट आते हुए हमने देखा है। क्योंकि लॉकडाउन्स में या तो गोल्ड खरीदना या बेचना बिकॉज ऑफ इमरजेंसी बहुत डिफिकल्ट हो गया था, और उस वजह से एक नया मोड ऑफ इन्वेस्टिंग लोगों ने जाना है और अपनाया है। सो ये ट्रेंड जो हम देख रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होते हुए देख रहे हैं। एंड यहाँ से भी बीट अक्षय तृतीया, धनतेरस या एनी अदर ऑस्पिशियस डे, हम उतना ही बाइंग आते हुए देखते हैं गोल्ड ईटीएफ्स में। सो लास्ट ईयर अलोन हमने देखा है कि फ्लोज अराउंड 2,500 करोड़ के फ्लोज आते हैं देखिए गोल्ड ईटीएफ्स में, और करीब करीब 29 लाख इन्वेस्टर्स हमने ऐड होते हुए गोल्ड ईटीएफ्स में। सिर्फ अगर गोल्ड सेविंग फंड की बात करें तो उसमें और भी ज्यादा एडिशन हुए हैं, मगर खाली गोल्ड ईटीएफ्स इटसेल्फ अलोन में 29 लाख इन्वेस्टर्स ऐड हुए। और अगर ना ही ये अक्षय तृतीया, अगर लास्ट 2-3 साल की अक्षय तृतीया देख ले, हमने फ्लोज वो महीने में पॉजिटिव आते हुए देखे गोल्ड ईटीएफ्स के लिए। जैसे कि 2019 में अराउंड 494 करोड़ ऑफ फ्लोज वो मंथ में अक्षय तृतीया के महीने में आए हैं। ज्यादा से ज्यादा आई थिंक अक्षय तृतीया के दिन में आए होंगे। 2020 में 731 करोड़, 2020 में जस्ट कोविड क्राइसिस मार्च में आया था, और अप्रैल में हमने बड़े फ्लोज आते हुए देखे गोल्ड ईटीएफ्स में। और 2021 में भी 288 करोड़ ऑफ फ्लोज हमने आते हुए देखे थे गोल्ड ईटीएफ्स में वो एक महीने में। और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी हम इंक्रीमेंटली ज्यादा आते हुए देख रहे हैं। जैसे 2020 में 39,000 इन्वेस्टर्स आए थे, तो 2021 में वो महीने में 1,54,000 इन्वेस्टर्स ऐड हुए थे। सो ओवरऑल जो ट्रेंड है ऑस्पिशियस रिलेटेड हो या अदरवाइज, हमने देखें कि लोग रिसेप्टिविटी टुवर्ड्स गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड फंड्स में ज्यादा आते हुए देखेंगे, क्योंकि ये प्राइस एफिशिएंट है, प्योरिटी रिस्क नहीं है, और कोई हैसल नहीं है, कन्वीनियंट है ऑप्शन ज्यादा। इसलिए हमने देखा है कि टुवर्ड्स दीज फॉर्म्स एक बदलाव आते हुए देखा है फ्रॉम फिजिकल ओनिंग
to electronic owning, though it is physically backed. फेयर पॉइंट। यानी कि वो नंबर्स यहाँ पर काफ़ी सपोर्टिव और इनकरेजिंग नजर आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब यहाँ पर जुड़ भी रहे हैं जो ETF के जरिए यहाँ पर सोना खरीदना चाहते हैं, जो कि प्योर इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है और मेकिंग चार्जेस भी नहीं है। तो एक प्योर इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। कुणाल, अगर हम चांदी देखें तो यहाँ पर मुनाफा वसूली काफ़ी ज़्यादा है। $25 टूटता हुआ नजर आया, 24 और 23 भी, और अब $22.5 पर आउंस के आसपास के लेवल्स, यानी कि 27 का हाई हमने इस साल में बनता हुआ देखा था। उसके बाद लगातार मुनाफा वसूली। किन स्तरों पे सपोर्ट नजर आता है और क्या अक्षय तृतीया चांदी खरीदने का भी मौका है? सिल्वर में जो मेटल्स में जो ट्रेंड देख रहे हैं हम, मेटल्स में सभी मेटल्स में लास्ट 10 दिन में है अच्छा धीरे ग्रेजुअल करेक्शन, और आज आप देखेंगे कॉपर जैसे मेटल 2% डाउन है। तो सिल्वर इज बेसिकली फॉलोइंग द बेस मेटल्स। और मेटल्स में जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग PMI 47.3 आया है, दैट इज इंडिकेटिंग अ स्लो डाउन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर in a very sharp way because of the zero COVID policy over there. तो इसके कारण सिल्वर भी नीचे आया है। ये अपॉर्चुनिटी है, 60,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए हमारी राय में। सो इवन सिल्वर में भी आप थोड़ा लंबी अवधि से रुक के बाय करना चाहते हैं, देन दिस इज अ गुड टाइम। क्या टारगेट्स देखने चाहिए कुणाल चांदी में? I think again we can go back to 69-70,000 when gold prices starts moving up. At that time silver also will move up. और जैसे आपने कहा कि जिस तरह का गिरावट हमने मेटल्स में आ जाते हुए देखा है, जहां पे 3-4% की भी गिरावट आज है, चांदी में उसका भी असर है। तो क्या मेटल से भी चांदी सपोर्ट लेगी? जी हाँ, अभी फिलहाल थोड़ा और करेक्शन आ सकता है, 1,000-1,500 रुपये और नीचे जा सकती है चांदी, बट इवेंचुअली इट शुड गेट सपोर्ट फ्रॉम मेटल्स। मेटल्स में भी अभी गिरावट है, बट चाइना की गवर्नमेंट जो नंबर्स आ रहे हैं या जो जीरो कोविड पॉलिसी के कारण ग्रोथ हट हुआ है, तो आने वाले दिनों में फिस्कल और मॉनेटरी ईजिंग दोनों चाइना में होने वाला है और रेट कट भी होने वाले हैं। सो बिकॉज दे हैव नो चॉइस बट टू सपोर्ट द ग्रोथ, तो वो टाइम पे फिर से आपको थोड़ा मेटल में सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। जब चाइना की गवर्नमेंट अनाउंस करती है ऐसी पॉलिसीज, तब यू विल सी मेटल आल्सो मूविंग अप, एंड एट दैट टाइम सिल्वर शुड गेट सपोर्ट फ्रॉम मेटल्स आल्सो। चिराग, आप कैसे देखते हैं जब ये बाइंग हम बाजार में देख रहे हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एक बड़ा थीम लगा इस पिछले 8-10 महीनों में, और सोने में हमने अच्छा खासा इंपॉर्टेंस भी आते हुए देखा। जैसे चिराग ने कहा कि चाहे वो इन्फ्लेशन है, जियोपॉलिटिक्स है, GDP कॉन्ट्रैक्शन है, हमने काफी कंट्रीज से बनते हुए देखी है। आपका क्या व्यू है जिस तरह का पोर्टफोलियो अब हम यहाँ पर बनाने लगे हैं? आपने कहा नए पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लोग एज अ थीम अब सोने को यहाँ पर इंक्लूड करने लगे हैं एंड डिटो विद चांदी? या सोना एक डाइवर्सिफिकेशन व्हीकल आई थिंक लोगों ने अपना लिया है इन अ वे। वो मानते हैं कि 10 से 15% एलोकेशन सोने में होना चाहिए, क्योंकि जब भी एक्विटी मार्केट्स अच्छा नहीं करते हैं, एक एविडेंस है कि सोना अच्छा करता है। So gold as a diversification vehicle, I think it is now very well accepted, और लोग अपना अभी भी अंडर एलोकेटेड है और अपना एलोकेशन बढ़ा रहे हैं ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसे फेजेस ऑफ कंसोलिडेशन जैसे अगस्त सितंबर 2020 के बाद जो गोल्ड कंसोलिडेशन मोड में गया है, आई थिंक दीज आर यूजुअली अ वेरी गुड टाइम टू इंक्रीज एलोकेशन। सो वही इन्वेस्टर्स अभी भी कर रहे हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं एलोकेशन को। बट जब भी डाइवर्सिफिकेशन व्हीकल का सवाल आता है, तो गोल्ड एंड सिल्वर में से आई थिंक गोल्ड एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन व्हीकल है एज अपोज टू सिल्वर, क्योंकि सिल्वर कभी अच्छा करता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है। Because 70% of the industrial silver uses comes from industrial purposes. So industry कभी अच्छी करेगी जब इकोनॉमी अच्छी करेगी, और वही एक्सपोजर आपके इक्विटी स्टॉक्स आपको देते हैं या इक्विटी एलोकेशन आपको देता है। सो डाइवर्सिफिकेशन या दोनों का जो मूवमेंट होता है इक्विटीज और सिल्वर का या कमोडिटीज का जनरली समान होता है, वैसे कि गोल्ड का ऑपोजिट होता है। सो गोल्ड एक डाइवर्सिफिकेशन व्हीकल की तरह काफी यूज होता है एज अपोज टू सिल्वर, और एविडेंस है सपोर्ट करने के लिए। सो अगर गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं तो गोल्ड इज बेटर सूटेड, और सिल्वर सप्लाई डिमांड डायनामिक्स देख के जब भी आपको लगता है कि सप्लाई डिमांड मिसमैच है और उस वजह से प्राइस ऊपर जाने चाहिए, तभी एलोकेट करना चाहिए, ना ही फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव। सो डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव के लिए इन्वेस्टर्स शुड स्टिक टू गोल्ड, और गोल्ड जैसे डाइवर्सिफायर इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड है, और उससे ज्यादा कोई बेटर सूटेड व्हीकल नहीं है फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव।
यहाँ वो एक बात है जो कि प्रूव भी हो चुकी है। तो जैसे एक शॉर्ट पॉइंट है कि सोना एज अ डाइवर्सिफायर और चांदी अगर आपको ट्रेड करना हो एज वन ऑफ द कमोडिटीज, एज वन ऑफ द एसेट क्लासेस, आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया चिराग, कुणाल, साथ मिलने के लिए, और आप दोनों को भी अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल की हेड रिसर्च तनिषा चनानी से और जानेंगे कि क्या क्या बाजार में फिलहाल डिजिटल गोल्ड को लेकर निवेश है। आपका स्वागत है गोल्ड ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल में। आज हमारे साथ जुड़ी हैं तनिषा चनानी, जो कि वहाँ की रिसर्च हेड हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अक्षय तृतीया के मौके पर यहाँ पर वो क्या देख रही हैं और क्या कुछ ट्रेंड्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तनिषा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अक्षय तृतीया के मौके पर आपको भी बधाई। सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है अक्षय तृतीया की, और आप कहेंगी अब साल दर साल जैसे हम आगे बढ़ते हैं, फेस्टिवल्स की जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम हो जाती है। लोग नई नई चीजें देखते हैं, शायद फोन वोन खरीदते हैं अक्षय तृतीया पे, लेकिन सोने की खरीदारी इस अक्षय तृतीया पे और कई अक्षय तृतीयों पे आप कैसे बनती हुई देखती हैं? हाय मनीषा, आपको भी अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। अगर हम हिंदू ट्रेडिशन की बात करें तो अक्षय तृतीया एक ऐसा शुभ दिन है जब कोई भी नया काम करने के लिए, शुरू करने के लिए या कुछ भी नया खरीदने के लिए कोई शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। पूरा दिन ही बहुत शुभ होता है। और हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो कई कहानियां हैं इस दिन के लिए, जैसे कि इस दिन प्रभु श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। इस दिन प्रभु श्री कुबेर जी को धन का देवता बनाया गया था। इस दिन रिवर गंगा जो है वो स्वर्ग से जमीन पर आई थी। और इसी तरह कई कहानियां हैं। तो अक्षय का मतलब होता है इमॉर्टल या अविनाशी। तो कहा जाता है कि अगर आप इस दिन गोल्ड खरीदेंगे तो आपकी दौलत में भरपूर बढ़ोतरी होगी। किसी को भी अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड या सिल्वर खरीदना मिस नहीं करना चाहिए। और आजकल आपको गोल्ड खरीदने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं है कि आपको 5-6 हजार रुपए चाहिए। सपोज एक बेसिक 1 ग्राम कॉइन खरीदना है, उसी की भी जरूरत नहीं है। आप जस्ट 100 रुपए 500 रुपए से भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियरली सोना खरीदना अब यहाँ पर काफी आसान और सस्ता भी हो गया है। आपको 10 ग्राम तक लेने की जरूरत नहीं है। आप छोटे से छोटा अमाउंट स्पेशली डिजिटल गोल्ड में यहाँ पर खरीद सकते हैं। तनिषा, गोल्ड की परफॉर्मेंस लेकिन यहाँ पर कैसी रही है? अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करें तो किस तरह का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ नजर आया है, और कई तरीके अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हैं। भारतीय यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करते हैं? जी, हमने देखा है कि पिछले 40 सालों से अगर आप गोल्ड के रिटर्न्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% CAGR रिटर्न्स मिले हैं। और पिछले 4 सालों में सिर्फ 8 साल ही ऐसे रहे हैं जहां पे नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं गोल्ड में। अदरवाइज 32 ईयर्स में हमने देखा है कि पॉजिटिव ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स हैं। और जैसा हम जानते हैं कि आजकल सब लोग ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं और पूरे वर्ल्ड में कहीं पे कहीं ना कुछ अनसर्टेनिटीज होती ही रहती है। एंड जिस वजह से हम देखते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस को काफी इम्पैक्ट होता है। इसी साल का आप एग्जांपल ले लीजिए तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हमने देखा कि गोल्ड की प्राइसेस को काफी सपोर्ट मिला एंड अच्छी बढ़त भी देखी गई। तो गोल्ड की प्राइसेस हर साल अच्छा परफॉर्मेंस देती है। एंड अगर आप इक्विटी मार्केट से कंपेयर करेंगे तो इनवर्स कोरिलेशन है, और जब भी इक्विटी मार्केट्स अंडर परफॉर्म करता है गोल्ड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप बैकडेटेड डेटा भी देखेंगे, जैसे .com बबल हुआ था जब 2000 में, या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 2007 में, और फिर जैसे लेटेस्ट एग्जांपल ले लीजिए कोविड-19 पैंडेमिक का 2020 में, तभी भी हमने देखा था कि गोल्ड ने इक्विटीज मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया था। तो हर साल काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं गोल्ड में। अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो बेसिकली 5 ऑप्शंस हैं इंडिया में जहां पे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदिए कॉइन, बार या ज्वेलरी के थ्रू। सेकंड है कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। थर्ड है आप गोल्ड का ETF या म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। फिफ्थ है फ्यूचर एंड ऑप्शंस खरीद सकते हैं कमोडिटी एक्सचेंज से। एंड फिफ्थ ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं या फिर गोल्ड में SIP कर सकते हैं थ्रू ऑगमेंट प्लेटफॉर्म। और डिजिटल गोल्ड की जब आपने बात की ही है तो आप हमें समझाइए भी कि फीचर्स क्या हैं यहाँ पर डिजिटल गोल्ड के, और गोल्ड SIP किस तरह से किया जा सकता है? जी, अगर हम गोल्ड
जो नॉर्मल खरीदते हैं, फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, उसमें और डिजिटल गोल्ड में काफी फीचर्स अलग हैं। एंड डिजिटल गोल्ड काफी बेटर ऑप्शन माना जाता है फिजिकल गोल्ड खरीदने से। जैसे कि डिजिटल गोल्ड अगर आपको खरीदना है तो बहुत ही स्मॉलर डिनोमिनेशन में आप खरीद सकते हैं, एज लो एज 100 रुपीज। बल्कि अगर दूसरे ऑप्शंस देखेंगे आप, तो जहाँ पे आपको 5-6 हजार रुपए पर ग्राम एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है गोल्ड खरीदने के लिए। सेकेंडली आप देखें तो डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में आपको सर्टिफाइड 24 कैरेट 99.9 प्योर गोल्ड मिलता है, जो वॉल्ट्स ऑफ कस्टोडियन में स्टोर होता है। एंड डिजिटल गोल्ड खरीदने से आपको कोई मेकिंग चार्जेस, स्टोरेज का कॉस्ट या फिर कोई और चार्जेस नहीं देनी पड़ती अदर देन 3% GST। और डिजिटल गोल्ड की जो प्राइजेस है वो पूरे इंडिया में सेम रहती है, आप कहीं पे भी ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, फुली ट्रांसपेरेंट मेथड है। एंड ये लाइव मार्केट 24/7 ऑपरेट करता है। सो अगर आपको आधी रात को भी गोल्ड खरीदना है तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड आई वुड से कि अगर बेस्ट वे अगर है जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपको हमेशा गोल्ड में SIP करना चाहिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। हर महीने आप SIP कीजिए, या फिर जो इम्पोर्टेंट ऑस्पिशियस डेज आते हैं तभी भी आप कर सकते हैं SIP। तो जिस तरह से इंडिया में साल भर में कई लोग ऐसा करते हैं 4 बार SIP करेंगे, कि जनवरी में मकर संक्रांति के दिन, सेकेंडली फिर मई मंथ में अक्षय तृतीया के दिन, थर्डली रक्षाबंधन के टाइम पर अगस्त में, एंड देन नवंबर में धनतेरस दिवाली के टाइम पे। तो साल में 4 बार भी SIP करते हैं या लमसम इन्वेस्ट करते हैं। तो दैट इज द बेस्ट वे टू एक्यूमुलेट गोल्ड एक्चुअली। ऑलराइट, यानी कि काफ़ी कुछ यहाँ पर सोने में किया जा सकता है, और जैसे आपने कहा बहुत सारे विकल्प यहाँ पर हैं। लेकिन जब हम डिजिटल गोल्ड की यहाँ पर बात करते हैं रेनिशा, तो कितना सेफ है ये, क्योंकि यहाँ पर कोई रेगुलेटर नहीं है और हर बार यही एक डिबेट यहाँ पर निकल के आता है। तो एज ऑगमोंट गोल्ड आप यहाँ पर क्या सलाह देंगे अपने खरीदारों को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मनीषा। ये सवाल सबके दिमाग में आता है डिजिटल गोल्ड को खरीदने से पहले। ऑगमोंट में अगर किसी कस्टमर ने गोल्ड बाय किया है तो वो सेफली सिक्योर के वॉल्ट्स में स्टोर होता है। एंड सिक्योर लॉजिस्टिक्स जो है एक ग्लोबल लीडर है सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज में, जिसके सर्विसेज कई बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, AMCs यूज करती है। सो अगर हम एग्जांपल लें तो एक कस्टमर ने अगर सपोज 10 ग्राम्स गोल्ड खरीदा है, दूसरे ने सपोज 20 ग्राम्स गोल्ड खरीदा है, ऐसे ड्यूरिंग द डे अगर सबका मिलाकर अगर 1 kg गोल्ड का सपोज एक्यूमुलेशन हुआ है डिजिटल गोल्ड का ऑगमोंट के थ्रू, तो एक्चुअली 1 kg गोल्ड जो है वो सिक्योर के वॉल्ट्स में स्टोर होगा। एंड सबसे बड़ी बात होती है कि IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड अपॉइंट किए गए हैं ऐसे इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज, जो IDBI के पास एक फुल अथॉरिटी है कि वो कस्टमर्स के बिहाफ पर ये उनका प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंटरेस्ट, और कभी भी जो गोल्ड है उसे चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल उतना बैंक्ड है कि नहीं। और इसको भले ही इस मार्केट में कोई रेगुलेटर नहीं है, पर फिर भी ये मार्केट एक तरह से सेल्फ रेगुलेटेड है, और ये पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू इंश्योर्ड भी होता है गोल्ड। तो इन प्रेजेंस ऑफ ट्रस्टीज आई वुड से ये एक सेल्फ रेगुलेटेड मार्केट है। तो किसी को भी डिजिटल गोल्ड में बाय करने या इन्वेस्ट करने के लिए एक टेंशन नहीं रखना चाहिए कि ये सेफ है कि नहीं। इट इज फुली सिक्योर्ड एंड सेफ। चलिए, ये सुन के यहाँ पर बेहतरीन है, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पर नंबर्स बताया रेनिशा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और डिजिटल गोल्ड एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर एक विकल्प की तरह गोल्ड में निवेश करने का एक तरीका निकला है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।